हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज 4 के बारे में। ठीक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों को। ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम बीडीओ, बीपीडीओ, एआरओ, वन्य सहायक, सहायक समाज कल्याण अधिकारी इत्यादि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में बेल आइकॉन को दबा दें। ठीक है। ताकि दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, टिप इन टॉप किस जनपद में स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों, टिप इन टॉप की बात की जाए तो ये कहाँ है, लैंसडाउन में। ठीक है। और लैंसडाउन है कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टिफिन टॉप किस जनपद में स्थित है। ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों टिप इन टॉप था। ठीक है। वो कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। और यहाँ पे क्या है, टिफिन टॉप। तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, नैनीताल जनपद में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, झिलमिल गुफा किस जनपद में स्थित है। ठीक है। तो झिलमिल गुफा की बात की जाए दोस्तों तो ये भी कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, झिलमिल ताल किस जनपद में स्थित है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। ठीक है। झिलमिल गुफा की बात की जाए तो ये कहाँ है, पौड़ी में है। और झिलमिल ताल की बात की जाए तो ये कहाँ है, चंपावत जनपद में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था। ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916 में। ठीक है। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है। और इसके कितने अधिवेशन हुए हैं, 6 अधिवेशन हुए हैं। ठीक है। और दोस्तों इन अधिवेशनों से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो दोस्तों एक वीडियो हम प्रॉपर इसी पे बनाएंगे, कुमाऊं परिषद पे। ठीक है। इसके अधिवेशनों पे कि कब कहाँ हुआ था, किसने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। तो चलिए अभी इतना ही जानते हैं कि इसका गठन कब हुआ था, कुमाऊं परिषद का 1916 में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर की हो जाएगा डॉक्टर देवीदत्त पंत। ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1979 को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बागेश्वर जनपद में। ठीक है। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है, बागेश्वर जनपद में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शीश फूल आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर की बात की जाए दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर। ठीक है। शीश फूल आभूषण कहाँ पहना जाता है, सिर में पहना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक है। तो कौन सा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बद्रीनाथ। ठीक है। नर व नारायण पर्वतों के मध्य कौन स्थित है दोस्तों, बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है। ठीक है। तो दोस्तों इसके सही आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। हमारे राज्य का पौड़ी जनपद ऐसा है दोस्तों जिसकी सीमा 7 जनपदों के साथ लगती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दून घाटी किस जिले में स्थित है। ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो ये हो जाएगा देहरादून। ठीक है। दून घाटी कहाँ है दोस्तों, देहरादून जनपद में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंपावत। ठीक है। और चंपावत जिले की स्थापना कब हुई थी, 1900
97 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वसुंधरा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर चंपावत। ठीक है, तो दोस्तों वसुंधरा जलप्रपात की बात की जाए तो ये कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, और इसको आप जरूर याद रखिए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। ठीक है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? सुदर्शन शाह। और अगर इनकी राजा के क्रम में इनकी बात की जाए तो ये 55वां राजा थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टिहरी रियासत के 55वें राजा कौन थे? तो ये कौन थे? सुदर्शन शाह। और टिहरी रियासत में कितने राजा हुए हैं? 6 हुए हैं। ठीक है, अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये किससे संबंधित थे? चंद्रवंश से। ठीक है, सोमचंद जो कि क्या थे? चंद्रवंश के संस्थापक भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? ठीक है, तो ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। ठीक है, जब टिहरी रियासत भारत का जब हुआ था तो उस समय टिहरी रियासत के ये कौन थे? अंतिम राजा भी कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ठीक है, तो ये किस वंश से संबंधित है दोस्तों? मौर्य से। ठीक है, और मौर्य के शासक से है तो अशोक से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है? ठीक है, तो खतलिंग ग्लेशियर की बात की जाए तो ये दोस्तों ये कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, और खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो भिलंगना का होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरयू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टिहरी गढ़वाल। ठीक है, नचिकेता ताल कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।